हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? बताइएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज बात करते हैं फिर से गधी की कम्युनिटी की। कम्युनिटी खेलना इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी कम्युनिटी से इसने क्या क्या स्प्रेड किया हुआ है ये तो आप लोग जानते ही हैं। अभी फिर से 3 दिनों से एक कम्युनिटी पड़ी हुई है, इनके बर्थडे की कम्युनिटी। बर्थडे तो ये 3 महीनों से रट रही थी। जब एक बार बीच में मैंने बोल दिया था कि पति की बरसी याद नहीं थी, बट बर्थडे रटा हुआ है तुमने, तो उस दिन से बर्थडे नहीं रट रही थी, मगर ये फिर से शुरू हो गई हैं बर्थडे के लिए। ठीक है, अब बात होती है कि इस कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे कि इस कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्या है, तो बात करूँगी इसी चीज़ की। इस कम्युनिटी से प्रॉब्लम क्या है? इस कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बर्थडे है, उसे खुद के लिए 21 के 21,000 भी गिफ्ट खरीदने हैं, उसकी खुद की मर्ज़ी है, उसके खुद के पैसे हैं। मुझे उससे सच में कोई लेना देना नहीं है। बट ये जो कर रही है, एक्चुअली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, 1 सवा लाख लोग जिसे देख रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो ये क्या फैला रही है, आप ये सोचिए। इन मैडम को पति की बरसी याद नहीं थी, लोग कमेंट कर करके याद दिला रहे थे। मैडम ने पति की बरसी पे भी कुछ नहीं किया। अष्टमी पूजा है, अष्टमी की पूजा करने के लिए इनके ससुर जी ने इन्हें याद दिलाया, तो मैडम चिप्स कोल्ड ड्रिंक ले जाकर दे आती हैं। दिया भी कि नहीं वो तो हमने देखा नहीं, बस वो पूजा ससुर जी याद दिलाते हैं। ठीक है, दूसरे को याद दिलाते हैं। उसके बाद पिताजी का बर्थडे था, पिताजी के बर्थडे पे भी कोई गिफ्ट नहीं। बेटे का बर्थडे था, सिर्फ एक गिफ्ट कि मैं अभी कुछ नहीं लूँगी क्योंकि बाकी सब लोग बहुत कुछ भेज रहे हैं बेटे के लिए, तो इन्होंने कुछ नहीं लिया। ठीक है, लेकिन खुद का बर्थडे देखिए मैडम किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं। इन्होंने 21 गिफ्ट मंगाई हैं, 21 गिफ्ट पर 21 वीडियो बन जाएंगे। जितना गिफ्ट में नहीं लगा उससे कई हज़ारों गुना ये कमा लेंगी, पहला। दूसरी बात ये है कि ये जो कर रही हैं ना, इस तरह से डाली हुई है कम्युनिटी। कोई होता है ना, किसी इन्फ्लुएंसर का बहुत ज़्यादा फ़ैन हो जाता है, बहुत डाई हार्ट फ़ैन जिसे बोलते हैं ना, वो हो जाता है। सब कुछ तो सोशल मीडिया सब कोई देखता है। ठीक है, बच्चों के हाथ में भी आजकल फ़ोन रहता है, सबके हाथ में फ़ोन है, बच्चों से लेके बड़ों से लेके सब। कौन किस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाए, किसका दिमाग किस तरह से घूम जाए, इस तरह की ज़िम्मेदारी हम सोशल मीडिया पर वर्क करने वालों की बनती है। इसलिए हमें सोच समझ कर कुछ भी चीज़ बोलना या करना चाहिए सोशल मीडिया पर। होता क्या है कि इन्होंने जो कम्युनिटी डाली हुई है, उससे जो इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ इस चीज़ से है कि कोई भी अगर टीनेज लड़की है, लड़का है, बच्चा है, कोई वाइफ है, लेडीज़ है, कोई भी अगर इस जिद पर अड़ जाता है कि दीदी ने 21 गिफ्ट लिए थे, मुझे भी 21 गिफ्ट चाहिए, अगर अड़ जाता है कोई, या ढेरों गिफ्ट चाहिए और किसी के घर का बजट नहीं होगा, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। घर की सुख शांति उससे ख़त्म हो जाएगी, घर पे लड़ाई झगड़े मचने लगेंगे। तो इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। आप लीजिए, आपको जितने गिफ्ट लेने हैं आप लीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप शो ऑफ़ मत कीजिए, आप इस तरह से किसी को इन्फ्लुएंस मत कीजिए। आपने ली तो है अपने काम की चीज़ें, पर आपने कम्युनिटी गलत डाली है। आपको कम्युनिटी इस तरह से डालनी चाहिए थी कि मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, जो मैंने अपने बर्थडे पे एज़ अ गिफ्ट ले ली हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा था मैं अपने गिफ्ट्स को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। पागल हो क्या? तुमने ही तो गिफ्ट ऑर्डर किए हैं, तुमने ही तो सारी चीज़ ऑर्डर किए हैं, तो तुम्हें पता है कि उसमें क्या है। फिर एक्साइटेड इसमें एक्साइटमेंट वाला बात क्या है? एक्साइटमेंट वहाँ होती है जो हमें कोई अचानक से गिफ्ट ला के दे और हमें ना पता हो, एक्साइटमेंट वहाँ होती है। उस कम्युनिटी पे कई लोगों ने ये कमेंट किया है कि मैडम आप अपने माँ के लिए एक मेड रख लो या एक वॉशिंग मशीन रख लो। ठीक है, तो माँ के लिए तो इन्हें कुछ रखना नहीं है, ना ही मेड रखना है, ना ही वॉशिंग मशीन लेना है। इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें कुछ भी नहीं करना है। इन्हें फ्री का ड्राइवर मिल गया है, फ्री की काम वाली बाई मिल गई है, इनके बच्चों को संभालने की नैनी मिल गई है। एक माँ इनकी जो कितने सारे रोल निभा रही है आप लोग देखिए। घर के काम कर रही है, घर की काम वाली बाई का भी काम कर रही है, इनके भी सारे काम कर रही है, इनके बच्चों को भी संभाल रही है, अपने पत्नी होने का भी फ़र्ज़ निभा रही है। वो सब कुछ कर रही है, पर इन्हें थोड़ी भी दया नहीं आती है। और ऊपर से लाइव करके इन्होंने अलग बेइज्जती की थी, आज के वीडियो में इन्होंने फिर से शुरू कर दिया वही सब चीज़।
फिर से अपने घर के माहौल के बारे में ये बोलने लगी। लाइव करके जो आपने बोला था वो तो बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया। वैसे भी फिर से आज उसी मैटर को बोलने की क्या ज़रूरत थी? अगर इतना तुम्हें अपने आप पर है, इतना तुम्हें अपने आप पर है, बार बार बोलती हूँ मैं एक अकेली लड़की, मैं एक अकेली लड़की, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, पति के ना होने के बावजूद मैंने सब कुछ कर लिया, तो तुम दुनिया में एक ऐसे स्पेशल नहीं हो जिसने पति के ना होने के बावजूद सब कुछ कर लिया। ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत सी लड़कियां, औरतें हैं जिन्होंने कभी शादी ही नहीं की, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ा किए हैं, बड़े बड़े जॉब के पोस्ट पर हैं और बहुत अच्छे से अपने घर को वेल मैनेज करना, अपने फिटनेस का ध्यान रखना, अपने सारे फ़र्ज को निभाते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, सब कुछ करते हुए बहुत सक्सेसफुल लेडीज़ सब हैं। ये जो तुम छोटी सी सक्सेस को अपने आप को मान रही हो ना, ये भी तुम्हें भीख में मिली हुई है, ये भी तुम्हें भीख में मिली हुई है दूसरों के बदौलत। ठीक है, दूसरों के बदौलत ये भी तुम्हें भीख में मिली हुई है। अगर तुम्हें अपने आप पर इतना घमंड हो रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अपने इस घर में शिफ्ट हो जाओ, अपने माँ बाप की इतनी सी भी हेल्प मत करो, सॉरी इतनी सी भी हेल्प ना लो अपने माँ बाप की, इतनी सी भी हेल्प ना लो अपने माँ बाप की। ठीक है, अकेले बाज़ार जाओ, अकेले बाज़ार से चीज़ें खरीद कर लाओ, अकेले बाहर का खाओ, अकेले अपने बेटे को बनाकर खिलाओ, अकेले अपने बच्चे के कपड़े धो, अपने कपड़े धो, घर में झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, अपने बच्चे को अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल दो, साफ़ सफाई रख के दिखाओ, हाइजीन रख के दिखाओ, अपने बच्चे को, जो तुम्हारा कुपोषित बच्चा है ना, उस कुपोषित बच्चे को हेल्दी बना कर दिखाओ, सब कुछ अकेले करके दिखाओ और अकेले वाईटी पे काम करके भी दिखाओ। तब मैं तुम्हें मानूंगी कि तुम जो इतना घमंड में बोलती हो ना कि एक अकेली मैंने सब कुछ कर लिया, तब मैं तुम्हें मानूंगी। तुमने अकेला कुछ नहीं किया है, इसमें बराबर तुम्हारे माँ बाप का हाथ है, बराबर तुम्हारे माँ बाप का हाथ है, एकदम बराबर का, पहला। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो ये होता है ना, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है दूसरे यूट्यूबर्स के सपोर्ट का, जिन्होंने तुम्हें स्टार्टिंग में सपोर्ट दिया था। ठीक है, जिन्होंने तुम्हें स्टार्टिंग में सपोर्ट दिया था, उनका सबसे बड़ा रोल है। जो तुम ये इतराती फिरती हो ना, इतराती फिरती हो जो तुम, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो इतना घमंड करना ना बंद करो। घमंड जब 7वें आसमान पे चला जाता है ना, उसी तरह से मुंह के बल गिरता भी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उनका भोजन घमंड और अहंकार ही है। वो सिर्फ अहंकार का भक्षण करते हैं, अहंकार खाते हैं वो। तो जिस दिन भगवान विष्णु तुम्हारा अहंकार खाएंगे ना, उस दिन हम लोग देखेंगे, और वो दिन जल्दी ही आएगा, जल्दी ही आएगा। जिस तरह से तुम्हें घमंड हुआ है, अपने घमंड के आगे जो तुम किसी को कुछ नहीं समझ रही हो ना, किसी को कुछ नहीं, वो चीज़ तुम्हारे साथ होगा। गलत गलत संदेश देना, गलत गलत बातें सिखाना, गलत काम करना और गलत हरकत करना। बच्चे को भी, बच्चे के साथ भी बहुत बुरा कर रही हो तुम। अपने माँ बाप और बच्चे तीनों के साथ तुम बहुत ज़्यादा बुरा कर रही हो, बहुत ज़्यादा बुरा, और इसका तुम्हें परिणाम मिलेगा। अभी ज़िंदगी में है, माँ बाप हैं तो कद्र कर लो, उसके बाद फिर पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया और कैसे हो गया और अब क्या करोगी। सेल्फ डिपेंडेंट अपने आप को दिखाती हो ना, तो सेल्फ डिपेंडेंट इसे नहीं बोलते हैं कि अपना बच्चा पैदा किया, माँ के ऊपर फेंक दिया, बाप की पीठ पर लद गई पीछे से स्कूटी पे, मुझे यहाँ लेके चलो, मुझे वहाँ लेकर के चलो, ये करो वो करो। ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं कहलाता है। जो तुम्हें घमंड हुआ है ना कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, तुम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, तुम दूसरों के भीख पर आई हुई हो, दूसरों की दया पर, तुम्हारे माँ बाप की दया पर और यूट्यूबर्स की दया पर तुम आई हुई हो। इसलिए अपने आप पे घमंड करना बंद करो। तुम्हारा जो घमंड और स्वार्थी स्वभाव है ना, इतनी स्वार्थी हो तुम, इतनी स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के बल पर, अपने स्वार्थ के लालच में जो तुम इस तरह से आई हो, ये तुम्हें गिराएगा भी उसी तरह से। तुम्हारी वीडियो देखकर सच में लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ गलत सीखने को मिलता है। बाहर का खरीद के खाना, बच्चे के सामने खाना, उसे ना खिलाना, घर में काम ना करना, माँ बाप को नौकरों की तरह यूज़ करना, उनकी बेइज्जती करना, हर तरह से तुम सिर्फ़ और सिर्फ गलत ही सिखाती हो, सिखाती आई हो, सिखाती रहोगी। तुम यही सब करोगी। ज़रा खुद के दम पे करके दिखाओ जो मैंने बोला है। अगर अपने आप को इतनी बड़ी 30 मार खा समझती हो तो। समझ में आया?